नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी यूपी पुलिस की कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जीके जीएस के माध्यम से। आपको क्लास पूरा देखना, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको यहीं से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई थी। लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था? ये कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। इनकी मृत्यु 1928 में हुई थी। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में हुआ था। और आपका मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1906 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1906 में। आपको बताना है कि कौन से ऑप्शंस ठीक हैं। तब इसमें कौन से ऑप्शंस ठीक हैं आपको बताना है। तब ये कौन से ऑप्शन ठीक हो जाएंगे? 4 3 2 1। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आपने सेशन को शेयर ना किया हो, सेशन शेयर कर दें और वीडियो को थम्स अप कर दें। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को, 29 जुलाई को, 20 जुलाई को, 25 जुलाई को। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? तब ये कौन माने जाते हैं हरित क्रांति के जनक? ये माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब? 1966 और 67 में इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र व्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? आपको बताना है कौन सा व्यवसाय नहीं था। ये व्यवसाय नहीं था पर्यटन, उस समय नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? तब ये कौन सा कर है जो बोझ बनता है? ये बनता है अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न है, दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तब ये डॉक्टर किस दर्पण को प्रयोग में लाते हैं? ये लाते हैं अवतल दर्पण को। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया था? क्या ये अनुच्छेद 4 था, अनुच्छेद 32 था, अनुच्छेद 28 था या अनुच्छेद 30 था? ये जो अनुच्छेद था ये था अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तब कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपको बताना है। ये है ग्रीनलैंड द्वीप। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को शेयर कर दें और कोई भी आपका फीडबैक या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना अवश्य ना भूलें। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। आपको बताना है कि टाइफाइड से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है। ये जो अंग प्रभावित होता है ये आंत प्रभावित होती है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक अधिक होता है? तब किसका होता है? ये होता है बैंगनी रंग की किरणों का। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? ये कौन सी जल संधि है? ये जो जल संधि है ये है जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तब ये कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ये बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तब कौन सा प्रावधान होता है? ये जो प्रावधान होता है ये होता है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन।
ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? ये सीमा होती है 25 वर्ष की। कितनी होती है? 25 वर्ष आयु सीमा होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय निर्धारित होता है, ये कितने देशांतर पर निर्धारित होता है आपको बताना है। ये होता है 82 सही 1/2 अंश पर होता है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तब किस राज्य में ये स्थित है आपको बताना। ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। तुलवुल परियोजना किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। ये किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है झेलम नदी पर। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने सेशन को शेयर ना किया हो वो साथी सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को थम्स अप नहीं किया हो वीडियो को थम्स अप कर दें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है, ये कौन सा राज्य है? ये केरल राज्य है। ऑप्शन डी वाला इसका सही हो जाएगा। आपको इसी तरह से प्रश्न करके आना, एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। आपको क्या पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 की होती है, अर्थात आपने 4 प्रश्नों का सही जवाब दिया तो एक प्रश्न आपका सही वाला कट जाएगा। वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के आपको बताना है। ये जो नेता थे, ये नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारी जल निम्नलिखित में से क्या है? भारी जल क्या होता है आपको बताना है। भारी जल यह होता है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होते हैं और इसका सूत्र क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारी जल का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? वह कौन सा क्षेत्र था जो मगध के नाम से जाना जाता था? वह क्षेत्र था गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है आपको बताना है। तब ये कौन सी नहर है? ये नहर है शारदा नहर। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य कला से संबंधित हैं? ये किस नृत्य कला से संबंधित हैं? इनका संबंध है भरतनाट्यम से। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा था? तब कौन सा था ये आपको बताना है। ये था पुरापाषाण काल युग। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपको बताना कौन थे। जो साथी इसका जवाब रविंद्रनाथ टैगोर दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी वाला उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तब इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तब एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में हड्डी होती हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये होती हैं 206 हड्डियाँ। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है आपको बताना है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये है NH-44। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है चरगुड़ा लोक नृत्य निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है ब्रजभूमि से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों के से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? ये किसने लिखा या किसने बताया इनके बारे में? ये बताया था मिनहाज उस
सिराज जी ने। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में अधिकतम डैश डैश हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं आपको बताना है। ये कुल सदस्य कितने हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 250। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था, आपको बताना है। ये समझौता कहाँ हुआ था, ये समझौता हुआ था सोवियत संघ रूस में, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है साथियों। जीएसटी किस प्रकार की कर प्रणाली है, आपको बताना है। किस प्रकार की कर प्रणाली, ये है अप्रत्यक्ष कर की। साथियों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।